3 जिले आते हैं, 4 लोकसभा की सीटें हैं, चारों में से कोई पसमानदा नहीं है, हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी पसमानदा नहीं है। तो पसमानदा में आए, पसमानदा में भी जो अति पिछड़े हैं वो तो बिल्कुल कहीं उनको जगह नहीं मिलती है। तो बड़े पैमाने पर पसमानदा लोग पंचायत और नगर निकाय चुनावों में प्रतिनिधि जुटे हैं, वो सब भी यहाँ आए थे। तो इसका एक मुजाहरा, इसका एक प्रदर्शन होगा 1 जुलाई को हो, 2 को हो, 3 को हो, जब हो डेट तय होगा, जगह तय होगा। लेकिन इस बार सिवान में राज्य स्तरीय एक रूप में कयूम अंसारी साहब, अब्दुल हमीद साहब की जयंती मनाई जाएगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पसमानदा का मतलब नहीं जानते हैं, सुनते हैं कि ये कोई राजनीतिक टर्म है जो पिछले कुछ सालों से सुनाई दे रहा है। तो इस पर अगर आप कुछ प्रकाश डालना चाहें। पसमानदा शब्द हमने सबसे पहले 1998 में इस नाम से एक संगठन बनाया, पसमानदा मुस्लिम महाज करके। तो उसके पीछे हमारी मंशा ये थी कि सभी धर्मों के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, सबकी समस्याएं एक तरह की है। सबका तिरस्कार होता है, सबकी सत्ता में भागीदारी नहीं के बराबर है, सबका प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं है। तो इन लोगों में अवेयरनेस, जागृति पैदा करने के लिए एक समूह सूचक सब जमात का शब्द पसमानदा। अब तो प्रधानमंत्री जी इस देश के वो ईश्वर के साक्षात प्रतिनिधि हो गए। अब तो प्रधान सेवक रहे नहीं, अब उनको जनता ने चुना नहीं। ये प्रजातंत्र में राजधर्म राजदंड की क्या जरूरत है भाई, धर्मदंड की क्या जरूरत है, लेकिन स्थापित किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि मुट्ठी भर लोग जो मनुवादी हैं उनकी संसद है, ये मनुवादी की संसद है। हम लोग बहुजन की संसद यहाँ लगाएंगे और भले हम ही लोगों में से निकल करके कई लोग कल को गए उस बहुजन संसद में जाएंगे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमीसल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। पिछले 1 दशक की अगर बात करें तो बिहार की राजनीति में एक सबसे ज्यादा चर्चित शब्द रहा है तो वो है पसमानदा। इस शब्द के जो जिन्होंने इसे बनाया, जो इसके रचयिता हैं, जो इस शब्द के फाउंडर हैं, राज्यसभा के पूर्व सांसद अली अनवर साहब हमारे साथ मौजूद है। आगामी 1 जुलाई को सिवान में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होना है। इसी तमाम कार्यक्रम को लेकर के हम इनसे जानेंगे। आज एक मीटिंग हुई है उसके बारे में भी जानेंगे कि ये मीटिंग जो है किस बारे में थी। सबसे पहले तो सर सिवान की धरती पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी और आपके चैनल को भी, उसके दर्शकों को मेरे तरफ से और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमेशा खोज खबर लेते रहते हैं। हम लोगों के तंजीम के बहाने जो मुसलमानों के कमज़ोर तबके हैं उनकी खोज खबर आप लोग लेते रहते हैं, इसके लिए शुक्रिया। हम आगे आपसे जानेंगे कि 1 जुलाई को क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, लेकिन बहुत लोगों का ये कहना है कि पसमानदा महाज की क्या ज़रूरत है। देखिए, पहली बात तो ये कि 1 जुलाई जो है वो 2 महान शख्सियतों की पैदाइश का दिन है। एक तो स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कयूम अंसारी साहब का जन्मदिन है उस दिन, और दूसरा है शहीद अब्दुल हमीद साहब जिनको परमवीर चक्र मिला। तो वो दोनों का जन्मदिन हम लोग हमेशा से एक साथ मनाते रहते हैं। इसमें कुछ आगे पीछे होते रहता है, यहाँ के दिन में भी एक आध दिन आगे पीछे किया जाएगा। अभी फाइनल डेट नहीं तय हुआ है यहाँ की बैठक में। लेकिन एक बात यह है कि ये जान करके खुशी हुई कि सभी पसमानदा बिरादरियों के लोग, हिंदू मुसलमान सब लोग आज की बैठक में उपस्थित थे और उनके नुमाइंदे थे, जनप्रतिनिधि थे।
वो उपस्थित थे और दानिश्वर तबके के लोग भी, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, ये सब लोग, महिलाओं की नुमाइंदगी भी थी। तो ये सब थी और इन लोगों ने तय किया कि इस बार इसको धूमधाम से यहाँ मनाया जाए। उसमें हमने अपनी तरफ से ये जोड़ा कि भाई हमारे इसको राज्य स्तरीय प्रोग्राम आप लोग क्यों नहीं कर देते हैं कि पूरे बिहार से और बगल में उत्तर प्रदेश भी हुआ है। आज ही मैं आजमगढ़ मऊ के 2 दिवसीय दौरे से लौटा हूँ, तो उन लोगों को भी बुलाएगा तो ट्रेन का कम्युनिकेशन ये भी आसान है। तो इसको ले करके इस बार तैयारी सब लोगों ने कहा कि हम लोग करेंगे और इसको बड़े पैमाने पर मनाया जाए और इसको बहुजन संसद लोगों ने नाम दिया, क्योंकि ये चूँकि सिर्फ पसमानदा मुसलमानों का नहीं है, जो बहुजन में हम लोग भी हैं, पसमानदा मुसलमान भी हैं, लेकिन पसमानदा हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, तो सब लोगों को बुलाया जाए और देश के सामने जो संकट है, एक तरह से संकट हम जानबूझ करके कह रहे हैं कि देश की जमहूरियत के सामने संकट है, बोलने की आज़ादी के सामने संकट है, संविधान से छेड़छाड़ हो रही है और बेरोजगारी का मसला है, फिर आपको समझ लीजिए कि महंगाई का मसला है, फिर आप समझ लीजिए कि औरतों के मान मर्यादा के साथ जो बलात्कारी हैं सत्ता के संरक्षण में, जो मर्डरर हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको संरक्षण मिल रहा है दिल्ली की सरकार और उनके और राज्य सरकारों के जरिए। तो हम लोग तो यहाँ बिहार में इस तरह से कर भी लेते हैं। उत्तर प्रदेश जहाँ से हम आए हैं, इस तरह की मीटिंग सीटिंग करना वहाँ बड़ा मुश्किल है, वहाँ बोलना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए तुरंत देशद्रोह का मुकदमा लग जाता है, मॉब लिंचिंग हो जाती है। तो इस तरह के माहौल में और देश का आगामी जो लोकसभा का चुनाव है उसको देखते हुए कि एक तो अभी की जो पार्लियामेंट है वो बहुजन की पार्लियामेंट नहीं, अल्पजन की पार्लियामेंट है। जो देश की मुट्ठी भर आबादी है उनके नुमाइंदों से भरी भूरी है और उनके विचारों से और उनके कार्यक्रमों से वो संचालित हो रही है। अब बताइए कि संसद जहाँ राजतंत्र तो है नहीं, लेकिन यहाँ धर्म दंड की स्थापना हुई है संसद में। तो ये एक तरह से जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जनता के लिए, फॉर द पीपुल बाय द पीपुल जो है, ऑफ द पीपुल जो है, उसको नकार करके अब तो प्रधानमंत्री जी इस देश के वो ईश्वर के साक्षात प्रतिनिधि हो गए। अब तो प्रधान सेवक रहे नहीं, अब उनको जनता ने चुना नहीं। ये प्रजातंत्र में राजदंड की क्या ज़रूरत है भाई, धर्मदंड की क्या ज़रूरत है, लेकिन स्थापित किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि मुट्ठी भर लोग जो मनुवादी हैं उनकी संसद है, ये मनुवादी की संसद है। हम लोग बहुजन की संसद यहाँ लगाएंगे और भले हम ही लोगों में से निकल करके कई लोग कल को गए उस बहुजन संसद में जाएंगे। तो पूरे इलाके में हम लोगों की एक ये भी मांग है कि भाई इस रीजन में जो ये 3 जिले आते हैं, 3 जिले आते हैं, 4 लोकसभा की सीटें हैं, चारों में से कोई पसमानदा नहीं है, हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी पसमानदा नहीं है। तो पसमानदा में आए, पसमानदा में भी जो अति पिछड़े हैं वो तो बिल्कुल कहीं उनको जगह नहीं मिलती है। तो बड़े पैमाने पर पसमानदा लोग पंचायत और नगर निकाय चुनावों में प्रतिनिधि जुटे हैं, वो सब भी यहाँ आए थे। तो इसका एक मुजाहरा, इसका एक प्रदर्शन होगा 1 जुलाई को हो, 2 को हो, 3 को हो, जब हो डेट तय होगा, जगह तय होगा। लेकिन इस बार सिवान में राज्य स्तरीय एक रूप में कयूम अंसारी साहब, अब्दुल हमीद साहब की जयंती मनाई जाएगी। पसमानदा मंच के बैनर तले होगा ये पूरा कार्यक्रम? बिल्कुल, पसमानदा मंच के बैनर तले, पसमानदा महाज के बैनर तले होगा और इसमें सभी लोगों को आमंत्रित किया जाएगा
हाँ, किसी एक पार्टी के झंडे के नीचे ये नहीं होगा। ये पसमानदा, ये सामाजिक आंदोलन है और सामाजिक आंदोलन को समाज के तरफ से जो प्रतिनिधि आएंगे, अगर पार्टियों में भी रहते हैं लेकिन उस समाज के नुमाइंदा के तौर पर यहाँ आए, उनको अगर वो आना चाहेंगे तो उनको भी बुलाया जाएगा। एक सवाल और होगा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पसमंदा का मतलब नहीं जानते हैं, सुनते हैं कि ये कोई राजनीतिक टर्म है जो पिछले कुछ सालों से सुनाई दे रहा है, तो इस पर अगर आप कुछ प्रकाश डालना देखिए, चाहें। पसमानदा शब्द हमने सबसे पहले 1998 में इस नाम से एक संगठन बनाया, पसमानदा मुस्लिम महाज करके। तो उसके पीछे हमारी मंशा ये थी कि सभी धर्मों के, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, सबकी समस्याएं एक तरह की है। सबका तिरस्कार होता है, सबकी सत्ता में भागीदारी नहीं के बराबर है, सबका प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं है। तो इन लोगों में अवेयरनेस, जागृति पैदा करने के लिए एक समूह सूचक सब जमात का शब्द पसमानदा, उर्दू फारसी का शब्द है लेकिन पसमानदा माने मुस्लिम नहीं होता है। हिंदू भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी वो भी पसमानदा ही कहा जाएगा, सिख भी वही दलित, पिछड़ा, आदिवासी कहा जाएगा, मुसलमान में भी वही कहा जाएगा। मतलब ये किसी कास्ट, किसी रिलीजन से ऊपर की चीज है, किसी जेंडर से ऊपर की चीज है। ठीक कहा, एक शब्द आपने ये भी जोड़ा कि जेंडर से भी, इसमें महिलाएं भी होंगी, इसमें सभी धर्म की महिलाएं, लेकिन इसमें पिछड़े और तबकों के और जो संवैधानिक व्यवस्था है अपने यहाँ, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, वही लोग पसमानदा के दायरे में आते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय। आपको भी, आपके समय के जो चैनल चलाते हैं उसको भी शुक्रिया।